आरआई एक जवान हिलाक दीगर 3 जख्मी। पुलिस ने तहकीकात का किया आगाज, केस हुआ दर्ज। शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा के मुजाफाती इलाके में जंगली जानवरों के हमले में एक शख्स जान बहक, कई दीगर जख्मी। अस्पताल में जख्मियों का इलाज और मुआवजा जारी। कोविड-19 के केसों में दोबारा उछाल, 150 से जायद केसेस गुज़श्ता 24 घंटों में हुए दर्ज। सेहत माहिरीन के मुताबिक एहतियात बरतने का सिलसिला रुक सा गया। केसों में उछाल के बाद बूस्टर डोज लगवाने का आगाज। और कांग्रेस पार्टी का नई दिल्ली में मैराथन जारी। सियासी मामलात और अगले सदर की नामजदगी पर इत्तेफाक या इख्तलाफ लगातार जारी। वकार रसूल, तारक हमीद कर्रा, जीएम सरूरी के अलावा सरप्राइज पैकेज के तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए नए सदर का किया जा सकता है ऐलान। जम्मू कश्मीर गुलाम नबी आजाद के हवाले। सुबह के 11:30 बजे चाहते हैं उर्दू खबरनामा लेकर श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेजबान तजुमुल इस्लाम का सलाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरें, लेकिन इस टेलीविजन नशरियात के साथ साथ आप सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स इंस्टा, यूट्यूब और ट्विटर पर और फेसबुक पर इस नशरियात को आप आलमी सतह पर इस वक्त बैक वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं। बड़ी अहम खबर आ रही है पुंछ से। जम्मू प्रोविंस के पुंछ इलाके से खबर आ रही है कि इलाके में अलल सुबह आज आर्मी कैंप में आपसी तसादुम हुआ, जिसमें इतलात के मुताबिक एक आर्मी जवान हिलाक हुआ जबकि 4 दीगर जख्मी हुए हैं। पुंछ के एक लोकल आर्मी कैंप में आपसी तसादुम यानी कैंप के अंदर आपस में नौजवानों की मुठभेड़ हुई। फायरिंग के वाकयात में बताया जाता है कि अभी तक एक जवान हिलाक हुआ जबकि जख्मी नौजवानों को उधमपुर एयरलिफ्ट किया गया। सीधे चलते हैं पुंछ, जमशीद मलिक के पास। मलिक जमशीद, बहुत बहुत शुक्रिया, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। खबर को आगे बढ़ाइएगा। ये फायरिंग का वाकया किस वक्त पेश आया और इस वक्त क्या सूरत हाल है? तो जमल बिल्कुल आज सुबह 5 बजे के आसपास ये फायरिंग का वाकया सुरंगकोट के अंदर पुंछ के सुरंगकोट के अंदर सामने आया है, जहां 156 टीए बटालियन के अंदर जवानों में आपसी तनाव देखने को मिला, जिसके बाद फायरिंग के वाकयात हुए। फायरिंग के वाकयात में एक जवान मौके पर ही हलाक हो गया जबकि दिगर 3 जख्मी हुए। मगर जराये से खबर जो सामने आ रही है कि इसमें एक जवान की और हालत तशवीशनाक बनी हुई है। जिस तरह बताया जा रहा है कि फायरिंग के वाकये के बाद फौरी कार्रवाई की गई है और कार्रवाई के दौरान जो जख्मी थे जवान उनको एयरलिफ्ट किया गया उधमपुर आर्मी बेस हॉस्पिटल में। मगर ये भी बताया जा रहा है कि मरने वाला जो शख्स है वो जिला रियासी में राजौरी के कालाकोट इलाके से लगा हुआ इलाके के रहने वाला। मगर ये क्लियर हो चुका है जिस जवान ने फायरिंग की है वो जवान पुंछ के मेंढर का रहने वाला है, जिसकी तरफ से फायरिंग की गई है। और ये भी बताया जा रहा है, अभी जराये से खबर सामने आ रही थी वो जवान भी इसमें घायल जख्मी हुआ है। मगर आर्मी की तरफ से इसकी तस्दीक नहीं की गई, ताहम पुलिस की तरफ से इसकी तस्दीक जरूर कर दी गई है कि इस फायरिंग के वाकये में एक जवान हलाक हुआ है जबकि दिगर 3 जवान जख्मी हुए। और ये सुरंगकोट के बीच टोन के अंदर ही 156 टीए बटालियन है जिसके अंदर ये वाकया पेश आया है। जी जमल जमशीद, अमूमन इस तरह के वाकयात हमने गुज़श्ता कई बरसों से देखे, क्या वजह हो सकती है? आपसी तनाज़ात जिस तरह से आप कह रहे हैं कि दोनों लोकल हो सकते हैं, आपसी तनाज़े की कोई वजह हो सकती है? तो इसकी कई वजह सामने हमेशा आती रही है, मगर इस मामले की अगर बात करें तो इसकी अभी तक कोई वजह सामने नहीं आई है। मगर जिस तरह जराये से खबर सामने आ रही है कि अगर लोकल लोग थे, एक ही बार्क में रहने वाले थे ये सभी जवान, और उसके बाद इनमें कुछ देर शाम से ही तनाव चल रहा था, जिसके बाद ये तनाव इतना बड़ा कि जिसमें फायरिंग का वाकया सामने आया। मगर अभी तक जिस तरह मैं बता रहा हूँ क्योंकि पुलिस के हवाले भी ये केस अभी तक नहीं किया गया। थोड़ी देर पहले हमने पुलिस से भी बात की है, पुलिस की तरफ से भी ये कहा गया कि इस तरह का वाकया जरूर पेश आया, मगर उनके पास अभी तक आर्मी की तरफ से कोई बयान या कोई एप्लीकेशन या कुछ इस तरह की कोई चीज सामने अभी तक नहीं आया। मैं थोड़ी देर के बाद ये पूरा मामला जरूर क्लियर हो जाएगा क्योंकि इस वक्त सेना के बड़े अधिकारी की बात करें तो वो वहां मौके पर पहुंचे हुए और हालात का जायजा ले रहे हैं कि किस कारण इस तरह के वाकये पेश आए। इस वाकये के बाद इलाके में जरूर दहशत देखने को मिल रही है क्योंकि शहर के सुरंगकोट के शहर के बीचों बीच ये 156 टीए बटालियन है जहां ये फायरिंग के वाकये और सुबह 5 बजे जब ये फायरिंग की आवाजें आई तो उससे दहशत जरूर देखने को मिली है। मगर जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि जो मेरे सोर्सेज हैं, जो मेरे जराये हैं, वो मुझे पूरी तरह ये बता रहे हैं कि जिस शख्स ने
ने फायरिंग की है, जिस जवान ने फायरिंग की है वो पुंछ के मेहंडर का रहने वाला है और मरने वाला जो है वो राजौरी और रियासी के बॉर्डर कालाकोट यानी कालाकोट और रियासी के बॉर्डर के बीच का कहीं रहने वाला, या रियासी से है या वो राजौरी जिला से है। जख्मियों पे भी जो दोनों जख्मी हैं वो भी लोकल बताए जा रहे हैं, राजौरी पुंछ के भी। अभी तक जिस तरह आर्मी की तरफ से मैं कह रहा हूँ कोई बयान, आधिकारिक बयान अभी तक सामने इनकी तरफ से नहीं आया है। जमल आखिर पे ये कि चूंकि दो नौजवानों का आपने जिक्र किया, एक की हालत इंतहाई खतरे से बाहर नहीं अभी बताई जाती है, गंभीर है उनकी हालत बनी हुई, क्योंकि आप जो इंकशाफ कर रहे हैं कि दोनों का ताल्लुक लोकल एरिया से है, तो क्या उन इलाकों में पुलिस ने अपने इंतजामात मजीद बेहतर किए हुए हैं? क्योंकि इस वाक़े के बाद हो सकता है कि वहां पर हालात को देखने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस का डिप्लॉयमेंट हो। जमल बिल्कुल इस तरह के हालात अगर देखें तो वैसे नहीं बनते, क्योंकि टीए बटालियन जो होती है इसमें मैक्सिमम लोग लोकल ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि 156 टीए जो वहां पे सुरनकोट में है, इसमें भी राजौरी पुंछ के बड़े नौजवान हैं जो इस बटालियन में हैं। जिस तरह मैं बता रहा हूं कि पुलिस की तरफ से आगे इसमें कार्रवाई तब पूरी तरह की जाएगी जब आर्मी की तरफ से कोई कार्रवाई के लिए कहा जाएगा। अभी तक आर्मी की तरफ से आगे कार्रवाई नहीं बढ़ाएगी, ना ही आर्मी की तरफ से कोई पुलिस को अभी तक दरख्वास्त दी गई है इस मामले को लेकर, क्योंकि उससे पहले मैं जिस तरह बता रहा हूँ कि तीनों जवानों को एयरलिफ्ट किया और उसके बाद जो आर्मी के बड़े अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए और उनकी तरफ से इसकी छानबीन भी की जा रही है, और थोड़ी देर के बाद ये मामला पूरी तरह साफ हो जाएगा कि किस कारण ये फायरिंग हुई है और क्यों, क्या कारण है जिस कारण ये फायरिंग हुई है, क्योंकि अभी तक आर्मी के अफसर जो हैं उसमें वो कार्रवाई कर रहे हैं, और थोड़ी देर बाद जब पुलिस के पास ये मामला पहुंचेगा तो ये पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि क्या कारण थे गोली चलने के। क्योंकि इसमें जो जराये जो मुझे खबर दे रहा है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि जिस जवान ने गोलियां चलाई हैं वो भी जख्मी है, उसने खुद को भी कह रहे हैं कि गोली मारी है, मगर इसकी तस्दीक अभी तक नहीं हो पाई है। मगर जो जराये से खबर आ रही है कि उस जवान ने अपने आप को भी गोली इसमें मारी है, जख्मियों में वो भी शामिल है। तो जमान बहुत बहुत शुक्रिया मलिक जमशीद पुंछ से बराह रास्त इस रिपोर्ट के लिए कि पुंछ के लोकल आर्मी कैंप में आज अलग सुबह 5 बजे के करीब ये खबर आई, जब इलाके में यह खबर फैली कि लोकल आर्मी कैंप में नौजवानों की आपसी तसादुम आराई में फायरिंग के वाक़े में एक आर्मी का जवान जिनका ताल्लुक लोकल एरिया से है वो इसमें अभी तक जाम बहक हुआ। दूसरा जवान जिनकी तादाद करीबन 3 बताई जाती है, जिन्हें गोलियां लगी हैं, जो जख्मी हुए हैं, आपसी तसादुम आराई हुई है कैंप के अंदर। जिसके बाद एक और जवान की हालत जो है वो अभी खतरे से बाहर बताई नहीं जाती, उनका इलाज और मुआवजा करने के लिए उन्हें फौरी तौर पर एयरलिफ्ट किया गया और आर्मी बेस के अस्पताल उधमपुर उन्हें शिफ्ट किया गया, मुंतकिल किया गया, जहां इनका इलाज और मुआवजा जारी है। पुलिस ने जाए वारदात पे पहुंचकर इस केस से मुतल्लिक तहकीकात का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज किया है। और नाज़रीन, सालाना अमरनाथ यात्रा जो चंद घंटों के बाद दोबारा शुरू हो गई है, क्योंकि रवां हफ्ते के दौरान और कई मौकों पर अमरनाथ यात्रा को रोक देना पड़ा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बाज़ाब्ता तौर पर उससे कबल इंडियन एयरफोर्स के जवानों ने अफसरान प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल तौर पर कामयाब करार दिया था और तमाम के तमाम लापता जो यात्री थे उन्हें बाजियाब किया जा सका। लेकिन आज भी अमरनाथ यात्रा का सिलसिला रवां दवा है और अभी तक अमरनाथ यात्रा के दौरान 1.5 लाख से जायद यात्री जो है वो पवित्र गुफा और शिवलिंगम के दर्शन करने के बाद वापस भी आ चुके हैं। क्या सूरत हाल है और मौसमी सूरत हाल कैसी है, सीधे चलते हैं जनूबी कश्मीर, जहां मेरे साथी फिदा हुसैन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। फिदा, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तफसीलात है? जो यात्रा का जत्था है वो रवां दवा है दोनों रूट्स पर? बिल्कुल तजम्मुल, मैं आपको बता दूं कि मौसम के साथ साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा का जत्था जो है बिल्कुल पवित्र गुफा के लिए आज अलग सुबह जो है उनको नूनवन बेस कैंप से आगे जाने की इजाजत मिल गई है, क्योंकि कल हल्की सी बारिश हुई, दिन गुजरते ही यात्रियों को जो जत्था कल सुबह निकला था उनको बीच रास्ते में ही रोका गया था। लेकिन आज सुबह एक और जत्था जो है पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ है। एक और जत्था जो आज सुबह जम्मू से निकला है, कुछ ही देर के बाद वो नूनवन बेस कैंप और बालटाल बेस कैंप पहुंच जाएंगे। इस तरह से अगर यात्रियों की बात करेंगे, जो यात्रियों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, 2 साल लगातार यात्रा नहीं हो पाई, उसके बाद ये यात्रा जो है एक काफी अहम मानी जाती है। वो इसलिए क्योंकि 2 साल जो श्रद्धालु थे उनको घर बैठकर ही उन्होंने शिवलिंगम के दर्शन किए हैं, क्योंकि हम देखते थे कि ऑनलाइन वो दर्शन कर पाते थे, लेकिन इस बार कोविड का कोई खतरा नहीं था। कोविड के खतरे को टलते ही यहाँ पे जो सरकार है उन्होंने ये फैसला लिया कि इस बार श्री अमरनाथ जी यात्रा जो है वो हो पाएगी। उसके लिए इंतजामात जो है पिछले 2 साल के मुकाबले में काबिल बेहतर है।
جو ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے جو ٹینٹس اس بار واٹر پروف بنائے گئے ہیں، جو ٹینٹس کے اندر ہاسپٹلز قائم تھے وہ اس بار پری فیبریکیٹڈ میں تبدیل کیے گئے ہیں۔ بہت سارے ایسے انتظامات جو ہے جو اس بار ہٹ کے کیے گئے ہیں، جس سے یاتری جو ہے کافی زیادہ خوش اور مسرت کا اظہار کر رہے ہیں اور انتظامیہ کا بھی وہ شکریہ ادا کرتے ہوئے فضا، بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس امرناتھ یاترا کے دوران۔ حرکت قلب بند ہونے کا سلسلہ ابھی تک رکا نہیں۔ نصف درجن کے قریب یاتری جو ہے جام بحق ابھی تک ہو چکے ہیں، جبکہ امرناتھ یاترا کے قریب گھوڑے سے گرنے سے ایک یاتری جام بحق ہوا۔ کیا انتظامات محکمہ صحت کی طرف سے کیے گئے؟ کیونکہ پہلے ہی DRDO اسپتال کو منتقلی کے حوالے سے بھی احکامات لیفٹیننٹ گورنر کی طرف سے جاری کر دیے گئے۔ اب کی بار جب محکمہ صحت کی بات کریں تو کس طرح کے انتظامات کیے گئے ہوں گے؟ کیونکہ ہائی آلٹیٹیوڈز پہ جاتے جاتے جو ہے دم گھٹنے کے وارداتوں میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ دیکھیے بالکل کچھ دن پہلے ہم نے بھی یاتریوں کے ساتھ بات کی، جب انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر ایک اور میڈیکل کروانا چاہتے ہیں تبھی ہم یاترا کے لیے آگے جائیں گے۔ اگر ہمیں یہاں پر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ شاید وہاں اتنی اونچائی پہ نہیں جا سکتے ہیں تو ہم یہاں سے بھی اپنی یاترا کر سکتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انتظامیہ چاہے وہ محکمہ صحت اور یاتریوں کے بیچ جو تال میل ہے وہ کافی بہتر ہے، اور جس طرح سے میں نے کہا کہ اس سال جو ہے دیکھا گیا کہ ہر جگہ پہ ہم نے دیکھے آکسیجن کے جو بلک سلنڈرز ہے وہ ہر جگہ پہ رکھے گئے تاکہ اگر کسی کو آکسیجن کی قلت ہوتی ہے تو وہاں پر اس کو فی الوقت آکسیجن مل پائے۔ جہاں پہ آپ نے کہا کہ حرکت قلب بند ہونے سے کچھ امواتیں ہوئی ہے، دیکھیے موت ہے وہ کہیں پہ بھی آ سکتی ہے، کسی بھی جگہ آ سکتی ہے، لیکن اب حرکت قلب بند ہونے سے کسی کی موت ہوتی ہے تو شاید ان کو یہ پتہ نہیں تھا، لیکن ان کی آخری خواہش یہی ہوگی کہ شاید میں بولے کے درشن کروں، اور بولے کے درشن کے بعد اگر اس کی موت بھی ہوتی ہے تو شاید وہ اپنے آپ کو بہت بہت شکریہ فدا حسین۔ امرناتھ یاترا کے دوران انتظامات مکمل کر دیے گئے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کل ہی پریس کانفرنس میں بتایا انڈین ایئر فورس یعنی جو حادثہ پیش آیا تھا امرناتھ یاترا کے قریب، جہاں لگاتار جو تحقیقات چل رہی تھی اور بعد میں ریسکیو آپریشن بھی چلا اور قریباً 15 کے قریب ڈیڈ باڈیز جو ہے انہیں ریکور کیا گیا اور 35 کے قریب لاپتہ جو تھے انہیں بازیاب کرنے میں انڈین ایئر فورس، جموں کشمیر پولیس، انڈین آرمی، CRPF اور مقامی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے پورا کوآپریشن ملنے کے بعد کہیں نہ کہیں امرناتھ یاترا کو دوبارہ شروع کرنے میں جو دشواریاں پیش آئی تھی اس مقام پر اب صورتحال جو ہے انتہائی بہتر ہے۔ اسی بیچ میں ناظرین ایک اور بریکنگ خبر آ رہی ہے۔ سری نگر قومی شاہراہ پر بہرنیال کے قریب چندرکوٹ کے قریب حادثہ پیش آیا جس میں ٹینکر ڈرائیور جو ہے وہ جام بحق ہوا ہے۔ آج قومی شاہراہ پر کئی ایک جگہوں پر پتھر کھسک آنے سے امرناتھ یاترا کے ساتھ ساتھ اس روٹ پر گاڑیوں کے چلنے پھرنے پر تھوڑی سی مشکلات پیش آئی تھی، لیکن ہمارے نمائندے بتا رہے ہیں کہ ابھی چندرکوٹ کے قریب ٹینکر ڈرائیور جو تھا جو زخمی ہوا تھا لقمہ اجل ہوا۔ خبر کی تفصیل ذرا دیر بعد۔ جنوبی کشمیر کے ضلع کلگام سے بھی آج اچھی خبر نہیں آئی۔ جنوبی کشمیر کے ضلع کلگام میں تصویر آپ دیکھ پائیں گے، کچھ دیر پہلے کی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس علاقے میں ہانجی پورہ گاؤں میں جمعرات کو ایک جوان درخت گرنے سے ایک 21 سالہ عبیر احمد کمار ولد غلام حسن ساکن پرانہل کلگام نامی نوجوان کی موت واقع ہو گئی۔ پولیس نے اس ضمن میں کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کیا۔ جنوبی کشمیر کے کلگام ضلع کے دمہال ہانجی پورہ گاؤں میں ایک درخت گرنے سے ایک 21 سالہ عبیر احمد کمار ولد غلام حسن ساکن پرانہل کلگام نامی نوجوان کی موت ہو گئی ہے۔ پولیس نے اس ضمن میں کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ اور ناظرین شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ سے بھی اچھی خبر آج علل صبح نہیں آئی۔ بتایا جاتا ہے کہ علاقے میں جنگلی جانوروں کا میدانی علاقوں کا رخ کرنے کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ ہمارے نمائندے بٹ ظہور کے مطابق کٹ پتھری پٹکوٹ ضلع بانڈی پورہ میں محمد شفیع 60 برس کا جو شخص تھا ہاپتنار قویل مقام پر حملے کی جگہ بتائی جاتی ہے، اور بانڈی پورہ میں اس طرح سے جنگلی جانوروں کے حملے میں زخموں کی تاب نہ لا کر محمد شفیع جو ہے وہ چل بسا۔ سیدھے چلتے ہیں بانڈی پورہ بٹ ظہور کے پاس۔ ظہور بہت بہت شکریہ، خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ بانڈی پورہ سے اس خبر کو آگے بڑھائیے گا، اس شخص کے بارے میں جانکاری دیجیے گا، اور اب جو زخمی افراد ہیں سب ڈسٹرکٹ اسپتال بانڈی پورہ منتقل کیے گئے ہیں، آپ کی ان لوگوں سے بات چیت ہوئی، کیا کچھ معاملہ دیکھا گیا؟ جی تجمل، اگر ہم بات کریں کہ جو بانڈی پورہ کے جو واقعہ ہے یہ کل شام دیکھنے آیا ہے، اور جو شفر جو بال مویشی وہاں پہ رکھتا ہے اور وہاں پہ جو گھاس چرائے دیتا ہے ان کو،
और उसके बाद जो वहाँ पे जो बेयर जो आया था उसको उसने अटैक किया है, तो इसकी जो ग्रीवियस बहुत ज्यादा जो ये जख्मी हुआ था, लेकिन वहाँ पे जो जंगल में जो खबरदार जंगल में है, लेकिन वहाँ पे कोई रास्ता नहीं था और इस पे ज्यादा जो ग्रीवियस इंजरी थी, इसकी जो डेथ है वो ऑन स्पॉट हुई कल शाम तक। उसके बाद इसको रात में ही जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपुरा लाया गया था, जहाँ पे ये ऑलरेडी डेथ हो चुका था। जो ब्रॉड पहले डॉक्टर ने मुद्दा करार दिया, लेकिन इसके आखिरी रस्मात जो इसके बाद के लवाजमात होते हैं, डॉक्टरों के पोस्टमार्टम बाकी चीजें होती हैं, उनको देखते हुए बांडीपुरा में आज इसको किया जा रहा है कि इसकी जो बॉडी है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, और लेकिन इसकी जो लवाजमीन है वो डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा के पास गए हैं और उसने दरखास्त की है कि इसमें जो है हमें जो इसमें मुआवजा होना चाहिए कि कंपनसेशन दिया जाए, क्योंकि ये जो शिपवर्ड है बहुत गरीब घराने से ताल्लुक रखता है। इसकी जो नाम सामने आया है मोहम्मद शफी पलाल अब्दुल्ला पराल, जो तख्त बास का रहने वाला, जो पापतनार कुल मुकाम का रहने वाला, और इसकी जो बॉडी है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपुरा में है, लेकिन अभी जो आखिरी रस्मात के इसकी बॉडी जो है लाहौर के हवाले किया जाएगा, लेकिन अभी तक जो बॉडी है वो वहीं पे है और डिप्टी कमिश्नर से वो मिल रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर से वो बता रहे हैं कि हमें जो है इस पे जो है मुआवजा दिया जाएगा। तजम्मुल, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़जोहर, बारामुल्ला, बांडीपोरा मुतअद्दिद इलाकों में बीते साल और रवां साल भी और गुज़श्ता कई बरसों से ये खबरें भी है कि अब जंगली जानवरों यानी दरिंदों ने अब मैदानी इलाकों का रुख करना शुरू किया, और शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा के कुठपत्री पेटकूट जिला बांडीपोरा का शख्स मोहम्मद शफी, जिनकी उम्र 60 बरस के करीब बताई जाती है, हापतनार कोयल मकाम बांडीपोरा में हमला पेश हुआ, और हमला होने के बाद इस जंगली जानवर के हमले में मोहम्मद शफी जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। दीगर अफराद जो जख्मी हुए इन हमलों में उनका इलाज और मुआवजा सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बांडीपोरा और दीगर जगहों पर जारी है। और नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में मुतअद्दिद बार हमने देखा कि कोविड-19 के केसों में कमियां भी आई और उछाल भी आया। बीते 24 घंटों में हमारे आंकड़े ज्यादा अच्छे नहीं आए। न्यूमेरिकली जब आप देखते हैं 150 के केसेस पॉजिटिव दोबारा जम्मू कश्मीर में आए, हालांकि 100 के करीब केसेस जो हैं वो सिर्फ जम्मू प्रोविंस से आए, और उसके बाद 50 के करीब केसेस जो हैं वो बीते जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों से आए। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब जम्मू कश्मीर में कोविड पूरी तरह से ज्यादा फैला हुआ था और हजारों की तादाद में केसेस आने लगे थे। और उसके बाद अस्पतालों में सैनिटाइजेशन का सिस्टम और सैनिटाइजर का इस्तेमाल, उसके बाद सोप का इस्तेमाल, मास्क का इस्तेमाल, और भीड़ वाले मकामात पर अब कंट्रोल रूम पर लगातार कहा जाता था कि भीड़ भाड़ वाले मकामात का रुख न किया जाए, और जब मजबूरी होगी तो मास्क का इस्तेमाल जरूर किया करें। बीते 24 घंटों में कोविड-19 के इन केसों में अचानक इजाफे के बाद कोविड-19 5 माह के बाद 150 के पार केसेस होने लगे। बीते 24 घंटों में 165 के करीब मुतासिर केसों की अब जांच आई है और मुस्बत पाए गए हैं। 100 से ज्यादा केसेस जो हैं सिर्फ जम्मू से आने लगे हैं। बूस्टर डोज लगवाने की सलाह भी दी जा रही है। मेरे साथी मीर हिलाल हांजूरी श्रीनगर से मेरे साथ जुड़े हैं। हिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका इस्तकबाल है खबरनामे में। ये कोविड-19 150 भी पार कर चुका है। अमूमन हमने देखा कि सरकारी दफ्तरों, महकमे सेहत के आसपास में चिराग तले अंधेरा जिस तरह से होता है, मास्क का इस्तेमाल कम होने लगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कम होने लगा। भीड़ भाड़ वाले मकामात पर अब कोई भी इस तरह का डिसिप्लिन या प्रोटोकॉल नहीं देखा गया। बूस्टर डोज लगवाने की सलाह माहिरीन देते हैं। किस तरह से आप इस सूरत हाल को देखते हैं? देखिए, माहिरीन के मशवरे जब हम सुनते हैं तो उनका मानना है कि अब कोविड जो है इसका रोकना बहुत मुश्किल है, बल्कि उन्होंने कहा कि ये आम जो वायरस हैं या आम जो बीमारियां हैं उन्हीं की तरह अब वायरस भी यानी जो कोविड-19 है ये भी रह गया है, लेकिन इसका जो असर होगा वो ज्यादा नहीं होगा या उस नवीयत का नहीं होगा जो इससे पहले डेल्टा वेरिएंट का था। चूंकि इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो सिम्टम्स पाए जाते हैं ऐसे लोगों में, तो डॉक्टर साहिबान का मानना है कि ये किसी भी वक्त फ्लक्चुएट हो सकता है, यानी कोई दौर आ सकता है कि जब इसकी जो रफ्तार काफी ज्यादा होगी और असरात भी ज्यादा होंगे और उस लहर में फिर लोग जो है कोविड पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन जो WHO की जानब से एक रिकमेंडेशंस आई हैं कि आप बूस्टर डोज भी लेना चाहिए आम लोगों को, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं कि इस तरह से केसेस जो है वो आए रोज बढ़ रहे हैं। उनका कहना है और उनका मानना है कि अगर बूस्टर डोज लगाया जाए तो उससे जो सिम्टम्स है उस पर किसी हद तक काबू पाया जा सकता है। ये ज्यादा सीवियर नहीं हो सकता है, बल्कि इससे असरात कम होंगे और असरात कम होने से जो इसका इफेक्ट है कोविड-19 का वो भी कम हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मीर हिलाल हांजूरी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से गाइडलाइन जो दी गई है उसके बाद अब बूस्टर डोज लगवाने का
माहिरीन ने ऐलान किया कि अब आपने कोविड-19 के दौरान पहला डोज लिया होगा, उसके बाद कुछ महीनों के बाद जब आपका टर्न आया तो आपने दूसरा डोज लिया होगा। और अब चूंकि 165 केसेस गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर से आए हैं और 100 से ज्यादा केसेस जो हैं वो जम्मू से आए हैं और बकिया केसेस 65 के करीब जो केस हैं वो कश्मीर प्रोविंस से आए हैं। और उसके बाद अब बूस्टर डोज लगवाने का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज किया जा चुका है। हमारी तरफ से एक बार फिर इल्तिमास, 3 चीजों का खास ख्याल रखें। आप मास्क का इस्तेमाल करते रहें, सैनिटाइजर और सोप का इस्तेमाल करते रहें और 2 गज की दूरी जो है उसको आपने बरकरार रखना होगा। चाहे आपके कोर्ट में केसेस हों, चाहे डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के बाहर भीड़ हो, चाहे सियासी मामलात हों, चाहे गवर्नमेंट तकरीबात हों, कम से कम आप 2 गज की दूरियों को बरकरार रखें, जो कि कोविड गाइडलाइंस में पहले ही जो हमारे पास बचने की जो एहतियाती तरबियत दी गई है, जो बताया गया है, इन 3 चीजों पर अमल करना बड़ा लाजमी हो चुका है। और नाज़रीन, 10 रोज की तातीलात के बाद सरकारी गैर सरकारी स्कूलों की छुट्टियां कल मुकम्मल हुई। आज दोबारा स्कूल खुल रहे हैं। सरकार ने ऑर्डरनामा भी जारी किया, लेकिन अगले बुलेटिन पे उस पर बातचीत करेंगे। जो हुक्मनामा जारी कर दिया गया है कि आपके एसी नॉन एसी बस, आपके स्कूल में पावर कनेक्शन हो, आपके स्कूल में जरूर बिजली और उसके बाद पानी का कनेक्शन हो। क्या सरकारी स्कूलों में ये सारी सहूलियात है? ऑर्डर तो आपने निकाल दिया, कहीं गैर सरकारी स्कूलों पर ही जरूरी तो नहीं है। लेकिन इसी बीच में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के लिए अगले सदर का ऐलान कुछ दिनों बाद किया जा सकता है। नई दिल्ली में लगातार मीटिंग का सिलसिला जारी रहा और गुलाम नबी आजाद को ही जम्मू कश्मीर में यह जिम्मेदारी दी जा सकती है कि वो अगले सदर का इंतखाब करने में अपना तमाम तर तवज्जो दे दें। सोनिया गांधी के साथ साथ मलिक अर्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और बाकी सीनियर ओहदेदारों के साथ साथ गुलाम नबी आजाद, जबकि जम्मू कश्मीर से अहम सियासी शख्सियात भी इसमें मौजूद रही। अब कंसेंसस बनाया जा रहा है। जो वर्किंग प्रेसिडेंट है रमन बालाजी, साबिक वजीर, क्या उन्हें जम्मू कश्मीर का फुल फ्लेज्ड कांग्रेस सदर बनाया जाए या गुलाम नबी आजाद के नजदीक होने का बेनिफिट ऑफ डाउट जो है कई लीडरान को मिल सकता है। वकार रसूल बानहाली के नाम पर भी मोहर सबत हो सकती है, क्योंकि वर्किंग प्रेसिडेंट जम्मू के लिए, कश्मीर के लिए है, लेकिन फुल प्रेसिडेंट बनाने के लिए वकार रसूल बानहाली, तारक हमीद करा, जीएम सरूरी के नाम पर भी बातचीत चली है। जम्मू से, कश्मीर से और नई दिल्ली से अहम सियासी लीडरान की बैठकों का दौर जो था वो नई दिल्ली में जारी रहा और अभी ये कंसेंसस नहीं बना। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और सीनियर लीडरान की मौजूदगी में अंबिका सोनी को भी आप इस मीटिंग में देख पाएंगे और दीगर कई सीनियर लीडरान जम्मू कश्मीर से कमोबेश जी ए मीर के साथ साथ रमन बला, जीएम सरूरी, अब्दुल मजीद वानी, वकार रसूल बानीहाली, तारक हमीद करा समेत अहम सियासी शख्सियात पीरजादा मोहम्मद सईद भी मौजूद रहे और आइंदा कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर के लिए फुल फ्लेज्ड सदर का ऐलान कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा सकता है। लेकिन अभी इस राय को हम आहंगी मिलना बाकी है कि क्या रमन बला, साबिक वजीर को वर्किंग प्रेसिडेंट से अब एलिवेट करके उन्हें जम्मू कश्मीर का सदर नामजद किया जाएगा और वर्किंग प्रेसिडेंट कश्मीर प्रोविंस से लिया जाएगा। एक हम आहंगी इस बात पे है। दूसरी है कि वकार रसूल बानहाली और तारक हमीद करा में से दोनों लीडरान में से एक शख्स का ऐलान किया जाएगा ताकि जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियों का आगाज किया जा सके। लेकिन इसी बीच में बड़ी अहम खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद और कांग्रेस पार्टी के बीच में जो दूरियां या खलिश पड़ी हुई थी उसको मुमकिन है कि दूर करने की हर मुमकिन कोशिश की गई। आइंदा कुछ दिनों में गुलाम नबी आजाद को जम्मू कश्मीर में यह सारी जिम्मेदारी दी जाए कि वर्किंग प्रेसिडेंट के साथ साथ नए सदर, जिला सदूर, तहसील सदूर, ब्लॉक प्रेसिडेंट और बाकी ढांचा, तंजीमी ढांचा बनाने के लिए गुलाम नबी आजाद को ही जम्मू कश्मीर की सियासी सरगर्मियों को चलाने के लिए जिम्मेदारी मिल सकती है कि वो नए प्रेसिडेंट और पार्टी ओहदों, मैंडेट और अलायंस और प्री पोल अलायंस, पीएजीडी के साथ मामला, क्योंकि अगले प्रेसिडेंट का रोल बड़ा अहम होगा। एक तरफ कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं दाएं बाएं यशवंत सिन्हा के साथ जरूर देखी गई थी श्रीनगर के अंदर, क्योंकि वो वोट मांगने आए थे, अपने सदारती उम्मीदवार के बनने के बाद कश्मीर का दौरा किया था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नए सदर पर प्री पोल अलायंस, पीएजीडी और आइंदा कुछ दिनों में और सियासी मामला जो होगी उस पर नए कांग्रेस पार्टी का मजबूत सियासी तौर पर बड़ा कद होना बड़ा लाजमी है। श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेजबान तजुमुल इस्लाम के साथ उर्दू खबरनामा मुकम्मल हुआ चाहता है। वापस नई दिल्ली चलते हैं। कुछ देर बाद देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।